हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रतियोगिता एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वैसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जिसको सीखकर आप लोग आने वाले रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के मैथ सेक्शन यानी कि गणित में आप लोग 25 में से 25 नंबर ला सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा आज हमारे फ्री 50 डेज रेलवे ग्रुप डी क्रैश कोर्स का ये हमारा पहला दिन है, जिसमें हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। अगर उसके बावजूद आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 9 है। दो संख्याओं का योग क्या है? 9 है। और फिर क्या है, आगे पढ़िए। उसके बाद और उनके व्युत्क्रमों का क्या है? योग क्या है? 1/2 है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि तो इनमें से एक संख्या क्या है, तो आपको उसमें से जैसे कि कोई एक दो संख्याओं का क्या है? योग है 9। तो आपको एक संख्या बताना है कि वो कौन सी संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये आप सोचिएगा कि एक संख्या है तो यहाँ पे दो ऑप्शन भी, जब 4 ऑप्शन है मेरे पास, अगर दोनों संख्या इसमें आ गया तो वैसा पॉसिबल नहीं है। जब भी आएगा तो आपके पास सिर्फ एक ही संख्या आएगा और उसी में सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पे आपको वैसा नंबर मिलेगा जो कि इसमें रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दो संख्याओं का योग। दो संख्याओं का योग क्या है? 9 है। मान लेते हैं दो संख्या क्या है? ए और बी है। ठीक है, ए और बी मेरा क्या है? दो संख्या है। ठीक है, और इसका योग ए और बी का क्या है? योग क्या है? ए और बी का योग है 9। ठीक है, देखिए मैं आपको उस तरीक़ा से बता रहा हूँ जिस तरीक़ा से आप एग्जाम में सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एक इक्वेशन तो ये बन गया, एक समीकरण तो मेरा ये बन गया। और दूसरा देखिए क्या है, उनके व्युत्क्रमों का योग। उनका व्युत्क्रमों किसको बोलते हैं? अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो 1/a लिखेंगे। 1/a लिखेंगे तो ये क्या हमारा जो व्युत्क्रम है, और व्युत्क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, तो 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू क्या है? 1/2 है। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रमों का योग क्या हो गया? 1/2। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। जब आप यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल है ए और बी, हमारे पास दो इक्वेशन भी है। अब हम क्या कर सकते हैं? इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी को हम आंसर में मतलब ए और बी को ला सकते हैं। ठीक है, तो जब ए और बी आ जाएगा उसमें से मैच कर लें, क्या इसमें ए का वैल्यू है कहीं या बी का वैल्यू है कहीं। अब देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसी इक्वेशन को और ज़्यादा मतलब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। अब इसको हम ले लेते हैं एलसीएम, तो ये ए बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बी प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए ए बी प्लस ए या ए प्लस बी लिखें, दोनों तो बराबर है और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए? 9 लिख दिए। 9a/b इज इक्वल टू 1/2। तो ए और बी का वैल्यू ए इंटू बी क्या आ जाएगा? 9 दूनी 18 आ जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18 आ गया क्या? ए और बी। अब देखिए ऐसी कौन संख्या होगी जिसका गुणनफल क्या होगा? 18 होगा। तो 6 और 3 मतलब वैसा वैसा संख्या सोचिए जिसका गुणनफल क्या हो? 18 हो और सम भी क्या हो? 9 हो। तो 18 इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो हम दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे अब मान लेते हैं ए बराबर को हम क्या लिख सकते हैं? 18/b लिख सकते हैं और इसको क्या कर देंगे? इसमें पुट कर देंगे। तो ए क्या है? ए का वैल्यू है 18/b, तो 18/b प्लस b बराबर 9। अब देखिए इसको इधर कर दीजिए जैसे, तो 18 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9b। ठीक है, अब देखिए बी स्क्वायर प्लस माइनस 9, देखिए इसको इधर रखते हैं, इसको इधर ला रहे हैं, तो 9b माइनस 18। तो यहाँ पे ये प्लस 18 होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या इक्वल टू होगा? 0। अब इसको इतना करेंगे, फिर इसको हम फैक्टराइज करेंगे। उतना करने का कोई इसमें ज़रूरत है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं। तो हम आगे इसको क्या करेंगे, जो कि 18 है, तो 18 कैसे आएगा? 9 2 मतलब 18 हमको लाना है यहाँ पे। अब 18 कैसे आएगा उसके बारे में ज़रा सोचिए कि इसको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पे 6 और 3 से फैक्टराइज कर सकते हैं इसको। तो हम क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से b
कॉमन लेते हैं तो b माइनस 6, अगर यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो -3, तो b माइनस 6, ठीक है, बराबर 0। तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक बार 3 आ सकता है या 6 आ सकता है। जब हम b का वैल्यू 3 लेंगे तो मेरा a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अगर b का वैल्यू हम क्या लेंगे, 6 लेंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 6, तो अगर हमको इस दोनों में से कोई एक नंबर ले सकते हैं, चाहे a बराबर हम ले 3 या 6। अगर हम a 3 लेते हैं तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 और 3। अब देखिए 6 और 3 में हमारा कौन सा इसमें है, तो मेरा सिर्फ ऑप्शन में क्या है, 6 है, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम इस यहाँ से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मतलब क्या है नंबर का जोड़ क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, और उसका गुना क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो ऐसा आपके पास कौन सा नंबर है, सिर्फ 6 और 3 ही है, जिसका योग क्या होगा, 9 होगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, गुना क्या होगा, 18 होगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। 4 से पूरी तरह विभाज्य इसमें से कौन सा संख्या, ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 का अगर आपको मालूम होगा 4 का कैसे, मतलब कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, उसको हम कैसे चेक करेंगे। अगर आपको 4 की विभाजिता का नियम अगर मालूम है तब तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले आपको 4 की विभाजिता का नियम बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्या कहता है ना, इसमें यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह अंक 4 से डिविजिबल होगा। देखिए अब अंतिम 2 संख्या, ए का अंतिम 2 संख्या क्या है, 54 है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है लास्ट में, 54। बी में क्या है, 76। सी ऑप्शन में क्या है लास्ट डिजिट, 66। और डी में क्या है, डी में क्या है, 90। अब इसको चेक कर लीजिए, क्या ये मतलब लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो मतलब मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए 54, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 1 और 14 हो जाता है, जो कि हम फिर 12, तो 4 तिहाई 12, फिर नहीं ये जाएगा पूरा पूरा, हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 4 यहाँ से 4 आएगा, तो यहाँ 3 6 और 9 चौके 36, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। अब देखिए ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, जब ये हो गया तो मेरा यहाँ से क्या हो गया, 76 लास्ट वाला जो होगा वो ऑप्शन डिविजिबल होगा, 4 से पूरी तरीका से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, इसको बाकी चेक करने का कोई ज़रूरत है नहीं एग्जाम में, लेकिन आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। 4 66 देते हैं तो देखिए 4 एक हम 4 है, तो यहाँ 2 6 6 चौके 24, तो यहाँ पे 2 शेष हो जाता है, जो कि नहीं है पॉसिबल। अब इसमें देखिए डी नंबर में 90, 4 को डिवाइड करेंगे, मतलब 90 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8, तो 10, फिर आ जाएगा क्या, तो फिर आ जाएगा 4 दूनी 8, तो फिर 2 शेष हो जाता है, जो कि डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो इस तरीका से क्या होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर मेरा बी, जिसमें लास्ट में 76 है, वो डिविजिबल होगा। किससे, पूरी तरीके से किससे कट जाएगा, 4 बार में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही था आज का हमारा पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। अगर इसमें आपको कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में 3 चीज़ की जानकारी दीजिएगा। पहला अगर वीडियो मतलब सबको समझ में आया तो यस लिखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो नो लिख के उसका रीज़न यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा क्या मतलब हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा कि नहीं लगा, अगर यस तो यस, अगर नो तो आप हमें कोई सजेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपका कोई कंप्लेन है वो भी लिख सकते हैं। और तीसरा अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका टॉपिक का नाम आप हमें लिख के यहाँ पे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आपके और हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता एकेडमी के साथ। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी नाइस डे, बाय बाय।